बारिश लगातार हो रही थी। गांव किशनगढ़ के बाहर पुरानी हवेली अंधेरे में खड़ी थी। गांव वाले कहते थे, रात के वक्त उस हवेली से चीखों की आवाज आती है। गांव के 4 लड़के रोहित, अर्जुन, साहिल और मुकेश उसी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। सुना है हवेली में आज भी भूत घूमते हैं। तुम लोग हर जगह भूत की बात करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस हवेली में कोई जानवर रहता हो। लेकिन सच में वहां कुछ हुआ था क्या? भाई, उस हवेली का नाम मत लो, मुझे सच में डर लगता है। वहीं पास में एक बूढ़े काका बैठे थे। वो चारों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगे। वो हवेली श्रापित है। क्या हुआ था वहां काका, और लोग उसे श्रापित क्यों कहते हैं? ये तो मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है, 40 साल पहले उस हवेली का पूरा परिवार गायब हो गया था। गायब या मारा गया? काका अचानक चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन बोलता है, आज रात चलकर सच का पता लगाते हैं, आखिर उस हवेली में क्या है। मैं नहीं जा रहा वहां, क्या पता सच में भूत या डायन हो। डर गया क्या मुकेश? तू बहुत ज्यादा डरता है। हाँ, मैं डर गया, पता नहीं उस हवेली में क्या है। मैं तो कहता हूं तुम भी लोग नहीं जाओ। अगर सच जानना है तो जाना तो पड़ेगा ना। रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। दूर कहीं जानवरों की आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मुकेश को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। यार, कोई हमारे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देख फिर। मुकेश धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना काला अंधेरा। तभी अचानक बिजली चमकती है। धड़ाम! दूर सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई देता है। तुम लोगों ने देखा? वहां पर कोई था। कौन है वहां? वो सफेद आकृति कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रहती है, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। चारों दोस्त अब हवेली के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। पुराना लोहे का गेट हवा के तेज झोंके से अपने आप खुलने लगता है। ची! बारिश और तेज हो जाती है। ये अपने आप कैसे खुल गया? लगता है किसी ने हमारा स्वागत किया है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अब यहां तक आ ही गए हैं, चलो अंदर। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते हैं। अंदर पूरा अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बारिश की आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। टप टप टप। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। धड़ाम! चारों डर कर ऊपर देखने लगते हैं। भाई, ये आवाज कैसी थी? लगता है ऊपर कोई है, या फिर कुछ है। डरना बंद करो, शायद कोई पुरानी चीज गिरी होगी। अर्जुन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं ना। अबे मुकेश, अभी से डर गया? मजाक मत कर यार, मुझे सच में लग रहा है कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं। अचानक ठक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तुम लोगों ने सुना? हाँ, हम लोगों ने सुना। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। पागल हो गए हो क्या? जो भी है उसे नीचे मत आने दो। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। अगर डर गए तो सच कभी पता नहीं चलेगा। अर्जुन टॉर्च कसकर पकड़ता है और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। बाकी तीनों भी डरते हुए उसके पीछे चल पड़ते हैं। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उनके कदमों से चरमराने लगती हैं। चर चर चर। तभी अचानक ऊपर अंधेरे में 2 सफेद चमकती आंखें दिखाई देती हैं।